जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। इस वीडियो में M1R5 के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन और बता दूंगा उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, सही करके आप उस क्वेश्चन को आएँ। ठीक है, ये M1R5 का नेलेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसी तरीके का यानी इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो क्वेश्चन वही घुमा फिरा के आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन वैसे इसमें है, 100 से ज़्यादा ही आपको बता दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देखना है। आपको ये सोचना है कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है और 100 क्वेश्चन है, आपको लास्ट तक वीडियो को देखकर ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो आपको ये सोचना है कि ये आपका पेपर है, आपका एग्ज़ाम चल रहा है और आपका ये फाइनल है। ठीक है, तो वर्तमान क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से पढ़िएगा। वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। आपको वर्तमान यानी प्रेजेंट डेट और टाइम, तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया करना है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। डेट का थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए। डेट, टुडे, नाउ और टाइम। अगर वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर सी का, यानी नाउ फंक्शन का, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये देखना है कि ये आपका सही हुआ है या गलत हुआ है। कॉपी पेन लेके बैठिए, 100 क्वेश्चन लिखिए और फिर देखिए, उस पर टिक लगाते चलिए कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए और कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, पहले मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर सोच लेना है कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे इंसर्ट किया जा सकता है, बताइए किसे आप इंसर्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, बताइए। तो साउंड क्लिप्स को कर सकते हो, मूवी क्लिप्स को कर सकते हो, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको बताया था महामैराथन वाली क्लास में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों को, यानी मूवी क्लिप्स को भी कर सकते हो, साउंड क्लिप्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, जो आपके लास्ट के 3 से 4 चैप्टर हैं M1R5 में, उसमें कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और आपका यूपीआई, भीम, उमंग और डिजी लॉकर हो गया आपका। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इनको आपको मिस नहीं करना ध्यान से। जो भी लास्ट के 3 से 4 चैप्टर हैं उनको आपको पढ़ के जाना है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन एनपीसीआई की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, बताइए स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। लेटर्स है, ओवरहेड्स है, एनिमेशन या स्लाइड शो में विजुअल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओवरहेड्स, एनिमेशन, लेटर, स्लाइड शो में विजुअल इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्लाइड शो में विजुअल इफेक्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको आंसर सोच लेना है मेरे बताने से पहले कि राइट आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। उसी को देख के आपको आंसर बताना है, तैयारी करनी है। लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। डिफ़ॉल्ट होता है आपका जो पहले से ही आएगा, जैसे आपने लिब्रे ऑफिस ओपन किया और उसमें अपने आप ही जो ऑटोमेटिक आता है उसको क्या कहते हैं, लैंडस्केप होगा या पोर्ट्रेट होगा। तो ये कह रहा है कि बात किसकी हो रही है, लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट है। क्या है, पोर्ट्रेट है, लेकिन लैंडस्केप भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बात हुई है कि डिफ़ॉल्ट क्या है, पहले से ही जो आएगा, लेकिन लैंडस्केप क्या आप कर सकते हो अपनी तरफ से, बाद में कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट ही होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, तीनों की वीडियो बना दी है। राइटर का और कैल्क का, इम्प्रेस का, इनका फाइल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। ओडीटी होता है राइटर का, ओडीएस होता है कैल्क का, ओडीपी होता है इम्प्रेस का। ठीक है, इनमें जो पहला पेज, पहली स्लाइड सेव होती है वो किस नाम से सेव होती है, अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है जिसमें एक फाइल का नाम दिखाया जाता है, और सबसे नीचे आपका स्टेटस बार होता है।
नेक्स्ट है कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बताइए। माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ये आप जानते हैं। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है और लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लेकिन डिजिटाइजर आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ऑप्शन नंबर ए डिजिटाइजर इसका राइट आंसर है, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस है और नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन में मत रहना। यहाँ पर पूछा है कि नहीं है, अगर पूछता कि है तो फिर आपका 3 ऑप्शन देता गलत और 1 देता सही, तो आपको सही करना पड़ता। ईमेल का अर्थ क्या है, आपने सभी ने सुना होगा ईमेल। ईमेल में ई का मतलब क्या है, ठीक है। मेल का तो मतलब आप सभी जानते हैं मेल ही होता है, लेकिन ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। ईमेल के फाउंडर कौन है, क्या आप जानते हैं ईमेल के फाउंडर कौन है? आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। होमवर्क क्वेश्चन है आपका कि ईमेल के फाउंडर कौन है। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी आपकी 2.5 घंटे की, उसमें ये बताया था ईमेल और जीमेल दोनों के फाउंडर बताए थे आपको, ठीक है। रे टॉमलिंसन है या पॉल बुचित है, दोनों में से एक है, बताइए कौन है। कोई भी एक्सप्रेशन जो डैश के बराबर से यानी इक्वल से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कैल्क में, या आप कैल्क में और उसमें एक्सेल में, कैल्क में और एक्सेल में फॉर्मूला से स्टार्ट होता है आपका, इक्वल से स्टार्ट होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं तो उससे पहले इक्वल यानी बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ URL, क्या आप जानते हैं URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। www की वर्ल्ड वाइड वेब होती है। HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। POP की पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है। और ये आपको सारी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ताकि कोई सी भी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाए तो आप उसको छोड़ के ना आए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी पे साफ साफ लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। जो वर्ड प्रोसेसिंग शब्द है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? IBM, HP, इंटेल या माइक्रोसॉफ्ट? तो किसके द्वारा किया गया था वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा तो IBM की फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा ई-कॉमर्स का प्रकार नहीं है? ये मैंने आपको बताया था, जो आपकी M1 और M2 की गागर में सागर वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि 6 प्रकार होते हैं, B2B, B2C, C2C, C2B, इस तरीके से 6 होते हैं ई-कॉमर्स के प्रकार, और उसमें से इन्होंने दे दिए 3 दे दिए हैं, और आपको कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए B2B आपने पढ़ा था, ये तो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। M कॉमर्स का मतलब क्या हो जाता है, बताइए। M कॉमर्स में M का क्या मतलब है? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो M का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है सभी बच्चों को, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? अल्फ़ा कॉमर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फ़ा कॉमर्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। M कॉमर्स में M का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मोबाइल होता है। क्या होता है? मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल के द्वारा जो आप करते हैं अमेज़ोन वगैरह पे, इसलिए इसका राइट आंसर वैसे अल्फ़ा कॉमर्स है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का आपको यूज़ करना है, किस विकल्प का आपको प्रयोग करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है क्या है। सोच लीजिए आप इसका क्या आंसर होगा। तो स्लाइड टाइमिंग होगा, स्लाइड टाइमर होगा, रिहर्सल होगा, या स्लाइड जो सेटअप होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए आपके लिए 7 करोड़। OCR का फुल फॉर्म क्या होगा आपके लिए, बताइए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 का 1 करोड़ का क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। OCR, OMR, MICR ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम OMR पे होता था। वो OMR से भी क्वेश्चन आता है। परीक्षा आंकलन के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है? तो वहाँ पे आंसर आपका होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पर बात हुई है OCR की, OCR का फुल फॉर्म आपसे पूछा है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। लाइक नहीं किया आपने क्लास को तो कर दीजिए, एक बार देख लीजिए की है या नहीं। 1 पेटाबाइट यानी PB मेमोरी कितने गीगाबाइट GB के बराबर होती है? 1024 GB, 10,48,576 GB,
इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो या पीडीएफ में बदलना संभव है? इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट प्रेजेंटेशन इनटू ए वीडियो और पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। कई बार आपके एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखना, पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ यानी यस, इसको आप करेंगे, कर सकते हैं, बदलना उसको संभव है, पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 16 और देखिए ध्यान से क्या पूछा गया है। आपकी प्रस्तुति की एक मुद्रित प्रति प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटलाइन, स्पीकर नोट्स, प्रिंट ऑप्शन या ऑडियंस हैंडआउट। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपको सोचना है, फिर मैं बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑडियंस हैंडआउट्स इसका सही आंसर है। HTTP इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। या तो पूछेगा HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। या आपसे पूछ लेगा WWW की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। पहला वेब ब्राउजर टिम बर्नर्स-ली ने बनाया 1989 में, ठीक है। HTTP किस पोर्ट नंबर पे कार्य करता है ये, तो ये आपके पोर्ट नंबर 80 पे कार्य करता है। क्या HTTP सिक्योर है? HTTP सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि HTTPS सिक्योर होता है, जिसका पोर्ट नंबर 443 होता है। HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होता है? 443 होता है। और HTTPS की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होती है, वो सिक्योर होता है आपका, ठीक है। .com का मतलब क्या होता है? कमर्शियल इसका मतलब होता है। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, http://www.com gmail.google.com डैश का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? URL का उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूआरएल की फुल फॉर्म अभी आई थी आपके एग्जाम में, पूछ ली गई है। देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन में मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन बता दिए, कुछ भी पूछ लेगा तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इस प्रकार दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाते हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? $A$A3, $A और $3 राइट आंसर क्या हो जाएगा? $3 या $A3 राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म होती है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत इंटरफेस फॉर मशीन, ये तो गलत। भारत इंटरफेस टू मनी, ये भी गलत। भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर सी पे इसका सही फुल फॉर्म लिखा हुआ है। भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये कितनी लैंग्वेज में उपलब्ध है? 20 भाषाओं में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से उमंग से क्वेश्चन पूछता है कि उमंग ऐप को कितनी भाषाओं में यूज़ किया जा सकता है, तो उमंग ऐप को 13 भाषाओं में यूज़ किया जा सकता है। और 2016 में बना आपका उमंग। उमंग की फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग की फुल फॉर्म होती है। और भीम की भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। भारत इंटरनेट फॉर मनी लिखा है, इसी ऑप्शन पे वो गलत हो जाएगा। भारत इंटरफेस फॉर मनी सही आंसर है। और भीम कब बना? 2016 में भीम बना। किसके द्वारा इसकी स्थापना होती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है भीम को, ठीक है। इसमें कितनी भाषाओं में आप इसको यूज़ कर सकते हैं? 20 भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं। ये 3 से 4 क्वेश्चन इसके लिए बनते हैं भीम के लिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी विषय को प्रस्तुत करने और प्रस्तुति के लिए टोन सेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्लाइड को डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? बुलेट स्लाइड कहोगे, टेबल स्लाइड कहोगे, टाइटल स्लाइड कहोगे, या आप उसको ग्राफ स्लाइड कहोगे। ये क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखिए, इसमें 70 क्वेश्चन से ज़्यादा आपने सही कर लिए। 70 से ज़्यादा अगर आप इस क्वेश्चन पेपर में सही कर पा रहे हो तो समझिए आपकी तैयारी फिर अच्छी है, आप A ग्रेड तक ला सकते हैं, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। इसमें हो जाएगा राइट आंसर आपका टाइटल स्लाइड। क्या हो जाएगा? टाइटल स्लाइड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 टाइप करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि 2 को उसके उचित स्थान पर प्राप्त किया जा सके। तो हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट का। और अगर ये 2 ऊपर लग जाता तो उसको, जैसे आपके स्क्वायर होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा स्क्वायर, एक का मैं स्क्वायर लिख दूँ तो ये जो एक के ऊपर 2 है इसको क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा तो इनकी शॉर्टकट की पूछ लेगा कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+B सब स्क्रिप्ट की होती है, Ctrl+Shift+P सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। अगर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा, या तो शॉर्टकट की पूछेगा या इनके यूज़ पूछेगा। जैसे यहाँ पर पूछा है कि बताइए CO2 ये कैसे, ये मतलब सब स्क्रिप्ट है या सुपर स्क्रिप्ट, तो ये सब स्क्रिप्ट है। और सुपर स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया कैसा होता है, ठीक है। तो इससे 4 क्वेश्चन बनेंगे, या तो इनके यूज़ पूछेगा या इनकी शॉर्टकट की पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्लाइड के संबंधित
संकेत डालने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं, किस विकल्प का आप यूज़ करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोट मास्टर, हेड मास्टर, स्लाइड मास्टर या प्रेजेंटेशन मास्टर। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपको सोचना है और आपको बताना है कि क्या आंसर है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नोड मास्टर। क्या हो जाएगा? नोड मास्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वन टाइम पासवर्ड, या तो देखिए वन टाइम पासवर्ड यहाँ पर दिया 2021 में, इसकी फुल फॉर्म पूछी ओटीपी की, तो ओटीपी की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होती है। कह रहा है कि क्यों सुरक्षित है, तो ये हर बार के लिए अलग होता है। आप एक ओटीपी को एक बार यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब जब आपके पास एक ओटीपी आता है तो उसको केवल आप एक बार यूज़ कर सकते हो, दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कह रहा है कि कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा? कौन सा है जो आगे नहीं बढ़ाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस बार, एंटर की, माउस बटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ESC की। ठीक है, नेक्स्ट है WLAN का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको बताया था नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं, लैन, मैन और वैन। तीनों की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सर लैन, मैन और वैन से क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ पर WLAN से क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन भी गागर में सागर वाली क्लास में बताया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की होती है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। पैन की होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो बैंक में यूज़ होता है, और जो पैन नेटवर्क वाला हो उसकी होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन थोड़ा आपका एक ऑफिस में काम करता है, एक बिल्डिंग में काम करता है, एक हॉस्पिटल में काम कर सकता है, एक स्कूल में काम कर सकता है। इसका दायरा इतना ही होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो मैन है इसका दायरा कितना होता है, या किसी शहरों में यूज़ कर सकते हो आप इसे। और जो आपका सबसे बड़ा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको 2 देशों में 2 महाद्वीपों को जोड़ने के लिए, उसमें नेटवर्क स्थापित करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनसे क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, या तो इनके यूज़ पूछेगा कि किसी स्कूल में, किसी बिल्डिंग में किस नेटवर्क का यूज़ करते हैं, लैन, मैन, वैन, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर लैन हो जाएगा, वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म होती है। अगर पूछेगा 2 देशों 2 महाद्वीपों के बीच में कौन सा नेटवर्क यूज़ किया जाता है, तो आप यूज़ करोगे वैन का, जिसकी फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पोर्टेबल डाटा, सॉरी ये ऊपर पोर्टेबल डाटा है, यहाँ पर गलत हो जाएगा ये। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा। नेक्स्ट है 27, सॉरी हाँ 27 है। एक्टिव सेल M10 है। अगर आप एंटर की दबाते हैं तो आप डैश पर पहुंच जाएंगे। अगर आप एंटर दबाते हैं तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे? तो हम पहुंच जाएंगे M11 पर। कहां पहुंच जाएंगे? M11 पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है? कई बार आपको बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर और इम्प्रेस, इन तीनों के एक्सटेंशन से क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में मिलेगा। देख लेना और आके बताना कि आया या नहीं। लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है .ods, लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है .odt, और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का होता है .odp। ठीक है, .odp। जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका पेज ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है? पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट आप जानते हैं कैसा होता है? पोर्ट्रेट इस तरीके से। ठीक है, और जो इम्प्रेस है उसका कैसा होता है? उसका लैंडस्केप होता है इस तरीके से। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी कितनी मीनू होती हैं? 11 मीनू होती हैं। और इम्प्रेस में आपकी कितनी मीनू होती हैं? 10 मीनू होती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। ठीक है, जब आप व्हाट इफ़ एनालिसिस विश्लेषण करते हैं तो परिणामों पर इन परिवर्तनों के प्रभाव को देखने के लिए आप विशिष्ट मानों को बदलेंगे। आप जिन मूल्यों को बदलेंगे उनके लिए शब्द क्या है? बताइए, उनके लिए किस शब्द का यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिजल्ट, ये तो होगा नहीं, रिजल्ट का तो होगा नहीं, वोटिव वैल्यू भी नहीं, एंजप्शन वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। फायरवॉल डैश का एक प्रकार है, फायरवॉल सिक्योरिटी का एक प्रकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्योरिटी। फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? बताइए, फाइल का नाम कहाँ पर प्रदर्शित होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइटल बार, टास्क बार, स्टेटस बार या स्क्रॉल बार। तो फाइल का नाम आपको कहाँ पर मिलता है? बताइए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइल का नाम कहाँ पे मिलेगा? टाइटल बार में मिलता है। कहाँ पे? टाइटल बार में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव है तो वहाँ पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट क्वेरी हो मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। डैश मोबाइल फ़ोन को प्रभावित करने के लिए प्रभावित करने के लिए SMS, ब्लूटूथ, वायरलेस माध्यम, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। और इंटरफेस
इंफ्रारेड जैसे नेटवर्क और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रचारित होता है। ब्लूटूथ कितनी ऊर्जा का उपभोग करता है? तो कम ऊर्जा का उपभोग करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर मालवेयर होगा या एंटीवायरस होगा। यानी मोबाइल फ़ोन को प्रभावित करने के लिए तो किसका यूज़, मतलब क्या होता है मोबाइल फ़ोन को अगर कोई प्रभावित करता है? तो इसका तो हो जाएगा आपका एंटीवायरस, मालवेयर। क्या हो जाएगा? मालवेयर हो जाएगा, जो आपके मोबाइल फ़ोन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हैंडआउट मास्टर में डैश को छोड़कर सभी के लिए प्लेस होल्डर शामिल हैं। बताइए, प्लेस होल्डर शामिल हैं किसको छोड़कर? फुटर, हेडर, टाइटल या स्लाइड नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइटल को छोड़कर बाकी स्लाइड नंबर, फुटर और हेडर सभी होते हैं। नेक्स्ट है, एक डैश एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यूज़र को यानी उपयोगकर्ता को सिंपल डॉक्यूमेंट को बनाने, फॉर्मेट करने और एडिट करने की अनुमति देता है, उसको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में आपका राइटर है वो भी इसी का एग्जांपल होता है। जो आपका वर्ड है ये भी इसी का एग्जांपल है, वर्ड प्रोसेसर का। ठीक है, इसमें आप डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, सारा का सारा एडिट भी उसमें कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। ईजी भी होता है यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, डैश डिज़ाइन विकल्पों का एक संग्रह है जिसमें रंग, फ़ॉन्ट और विशेष प्रभाव शामिल हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ना ज़्यादा कठिन है ना ही ज़्यादा इजी भी है ये। ठीक है, जिसने अच्छी पढ़ाई की होगी वो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लेगा एग्जाम में। और इस बार जो बच्चे अच्छी तैयारी करके जाएंगे, एस से ए ग्रेड तक आएगा उनका, देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आएंगे एग्जाम में जितना आप सोचते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका? डैश डिज़ाइन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थीम। क्या हो जाएगा? थीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कोर क्या चल रहा है आपका, देखते चलिएगा। ठीक है, इग्नोर ना करें, स्कोर चेक कर लें आपका। उमंग डैश, जो उमंग ऐप है डैश जैसी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। आयकर भरना, इनकम टैक्स भर सकते हो, गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो, आधार और पीएफ भी इसको बन सकते हो। पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आप जानते हैं? पीएफ आपने सुना होगा, पीएफ निकलवा लो हमारा, है ना, पीएफ जो आता है आपका। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं पीएफ का फुल फॉर्म तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी बच्चे। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो देखते हुए तो पीएफ का फुल फॉर्म लिखिए आप सभी। पीडीएफ का तो चलो नहीं लिखना आप, पीडीएफ को तो बता दिया, पीएफ का लिखना। और उमंग ऐप की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। 13 भाषाओं में आप इसको यूज़ कर सकते हो। 2016 में इसकी स्थापना हुई। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ये कह रहा है कि यानी किस सर्विस के लिए अवेलेबल है, कौन कौन सी सुविधा है, तो सारी की सारी सुविधा इसमें होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसमें डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी, तो आप उसको लगा सकते हैं, ज़्यादातर चांस है कि वो सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को 300% तक जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए और बताइए कितने दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 2 दिखाई देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कट, कॉपी और पेस्ट तीनों की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। या तो पूछेगा कि देखिए मैंने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस की मैंने 3 वीडियो बनाई है उनकी मीनू से संबंधित। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क की मीनू कितनी होती है, 11 मीनू होती है, राइटर की 11 मीनू होती हैं और इम्प्रेस की 10। तीनों की मीनू बताई और उनमें ऑप्शन अवेलेबल जोन से हैं वो आपको बताए, और उनकी शॉर्टकट की क्या है वो भी आपको बताई। तो जिनका M1R5 का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले 12-12 मिनट की वीडियो है, उनको ज़रूर देख लेना, तेज़ स्पीड में करके देख लेना। वहाँ से क्वेश्चन बहुत से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा है कि कट, कॉपी और पेस्ट ये सारे एडिट मोड होते हैं और ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये एडिट मेनू में मिलते हैं। बताइए जिसने कल मैराथन वाली क्लास देखी है, जो आपकी कल बनाई है 2.5 घंटे की क्लास, उसमें ये क्वेश्चन था या नहीं था, ईमानदारी से बताइए। और एग्जाम में देखिए सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपके पूछा गया नहीं पूछा गया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेनू से क्वेश्चन आएंगे और इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एक्स होती है, कंट्रोल है, कॉपी की कंट्रोल सी और पेस्ट की कंट्रोल वी होती है। ठीक है, ये तीनों है। अंडो की कंट्रोल जेड और रेडो की कंट्रोल वाई होती है। और ये कट, कॉपी, पेस्ट वाले ऑप्शन कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे एडिट मेनू में। लेकिन इटैलिक और अंडरलाइन, बोल्ड जैसे ऑप्शन कहाँ पर मिलते हैं आपको, वो मिलते हैं आपको फॉर्मेट मेनू में। 2 क्वेश्चन बता दिए, 2 से ज़्यादा ही बता दिए, शॉर्टकट की बता दी 3 से 4। देखिए कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट है 39, डैश कमांड या की स्ट्रोक का एक सेव किया गया क्रम है जो बाद में उपयोग के लिए स्टोर, एक मिनट, हाँ, स्टोर किया जाता है। बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होगा? मैक्रो होगा, ऑटोमेशन होगा, आइडेंटिटेशन होगा या मेल मर्ज होगा? तो इसका राइट आंसर क्या लगता है आपको, ऑटोमेशन या आइडेंटिटेशन? इंडेंटेशन है ये इंग्लिश में। बताइए क्या होगा इसका।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैक्रो। और मैक्रो का ऑप्शन किस मेनू में आपको मिलता है, कल मैंने आपको बताया था मैक्रो का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो ये आपको टूल्स मेनू में मिलता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना, अगर क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा तो पूछेगा कि मैक्रो का ऑप्शन किस मेनू में है, तो टूल्स मेनू में है, बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतर पठनीयता के लिए यह बेहतर है कि बुलेट डैश हो, बताइए। क्लास को लाइक कर दें सभी बच्चे, लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। बेहतर पठनीयता के लिए बात हुई है तो लंबे वाक्य, टेक्स्ट का पेज, छोटे वाक्यांश या आंशिक वाक्य, पूरा पैराग्राफ। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, छोटे वाक्यांश या आंशिक वाक्य, शॉर्ट पैरास, और ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है डैश उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ भेजने की अनुमति देता है, ड्राफ्ट, मैसेंजर, सेंड या अटैचमेंट। अटैचमेंट से क्वेश्चन आता ही है ईमेल में। ईमेल में दो चीज़ और याद रखनी है, सीसी और बीसीसी। सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का यूज़ क्या होता है, अगर आपने कोई मेल मुझे भेजी है और वही सेम मेल किसी और को भी भेजी है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेल किसी और के पास भी गई है। लेकिन बीसीसी का अगर आप यूज़ करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का आप यूज़ करते हैं, तो आप मुझे आपने कोई मेल भेजी और वही मेल आपने किसी और को भी भेजी और लोगों को, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये मेल किसी और के पास भी गई है, इसलिए हम यूज़ करते हैं बीसीसी का। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे अटैचमेंट इसका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है डैश एक आसान टूल है जो आपको जल्दी से एक प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑटो कंटेंट विजार्ड जो है डी ऑप्शन वाला, ये सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हुई है और यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पूछा, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हो सकता है। लेकिन अगर पूछता कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है पेज ओरिएंटेशन, तो वहाँ पर पोर्ट्रेट हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पूछा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और नहीं है में कन्फ्यूजन में मत रहना, तो गलत कर सकते हो आप। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि नहीं है, और नहीं है तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो जो विंडोज़ है ये आपका ओपन सोर्स नहीं है, फ्री नहीं है। बाकी आपका लिनक्स जो होता है ये फ्री होता है, आपका ये भी फ्री होता है, और उबंटू भी आपका फ्री होता है, तीनों फ्री हैं। लेकिन विंडोज़ आपका फ्री नहीं होता है, ये तीनों फ्री होते हैं बाकी के, लेकिन बी वाला फ्री नहीं है। 45 नंबर है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए कोई फाइल एक्सटेंशन बताइए। टेम्पलेट का कल क्लास में बताया था आपको कि टेम्पलेट के लिए किस एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है, फाइल एक्सटेंशन का। तो इसका किस लिए यूज़ करते हो, .ott। कौन से का, .ott। ODT किस लिए यूज़ करते हो आप, किस लिए करते हो, राइटर के लिए करते हो, लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर में सेव करने की अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्पैमर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी स्पैमर हो जाएगा। प्रिंटर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, डेजिबल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और आपका चैन प्रिंटर इसमें आ जाता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसी में आता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और आपका इंकजेट प्रिंटर, ये सारे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बताइए कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लग रही है तो कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ नहीं भी आप ना करें तो अच्छा है, ठीक है। जिसको पसंद आएगी वो कर देगा, जिसको पसंद नहीं आ रही है तो वो ना करे, भाई क्या करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परफॉर्मेंस मॉनिटर, इनपुट आउटपुट, ये तो है जॉब कंट्रोल प्रोग्राम, सुपरवाइजर, बाकी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका हिस्सा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब क्या है भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है, इंटरनेट होता है या पीपल होता है, हार्ड ड्राइव या वायरलेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके हिसाब से भी, क्या लगता है, डी है ना, इंटरनेट। नेक्स्ट है इंटरनेट के पिता किसको कहते हैं, क्या आप जानते हैं, इंटरनेट के फादर किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए जिसको पता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को प्रेजेंटेशन एनिमेशन बोलते हैं, सॉरी इसका राइट आंसर सी नहीं डी होगा, उसको प्रेजेंटेशन एनिमेशन बोला जाता है, ना कि ट्रांजिशन। लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेनू में है, बताइए। कमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, क्या आप ये जानते हैं।
कमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं और ये किस मेनू में उपलब्ध होता है, दोनों क्वेश्चन आपको बताए थे, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, तीनों वीडियो में बताया मैंने आपको। Ctrl+Alt+C का यूज़ करते हैं कमेंट करने के लिए, और ये ऑप्शन आपको किस में मिलता है, इंसर्ट मेनू में आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। डैश एक लिब्रे ऑफिस टूल है जो हमें डेटा स्रोत का उपयोग करके एक ही डॉक्यूमेंट से कई डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेल मर्ज, जिसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का उपयोग नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रीडेबिलिटी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको ब्राउज़र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ब्राउज़र कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान मोड है। ये समझिए आपका पेपर चल रहा है, कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने, ध्यान से देख लेना, स्कोर मिला लेना, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। कौन एक ऑनलाइन भुगतान मोड है। ऑनलाइन की बात हुई है, कैश तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पर कैश यूज़ हुआ है, इसमें भी कैश यूज़ हुआ है। डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, ये भी नहीं होगा। लेकिन एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसकी फुल फॉर्म होती है। और एनईएफटी के द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट को डैश के रूप में देखा जा सकता है। स्प्रेडशीट डेटा को डैश के रूप में देखा जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। ग्राफ, चार्ट या ग्राफ या डाटा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ट या ग्राफ, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सेव नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MP3। बाकी आप डॉक्स में भी कर सकते हैं, डॉक में भी, और XML में भी कर सकते हैं। सही आंसर पूछा है कि किस में नहीं कर सकते और किस में कर सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना, नहीं, ध्यान से देख लेना, नहीं लिखा है तो MP3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा बताइए, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट नहीं है तो होंगे कौन कौन से, पहले वो देख लीजिए। कैल्क, एक्सेल और कैल्क होगा, लेकिन क्या लिब्रे ऑफिस ड्रा होगा, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल C2:C7 की रेंज में डैश शामिल है। क्या शामिल है, इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा आपके हिसाब से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लेम एक डैश है, बताइए फ्लेम एक डैश है। ऑनलाइन चैन लेटर, एक्सपर्ट प्रोग्रामर, मजबूत राय व्यक्त करने वाला संदेश है, या जो नेटिकेट का नियम तोड़ता है। सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 59 का, ये आपको बताना है, सोच लो क्या होगा। तो मजबूत राय व्यक्त करने वाला संदेश फ्लेम कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, सेव एज ऑप्शन, सेव एज की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होती है, और सेव एज ऑप्शन का उपयोग करते हुए किसी अन्य नाम के साथ मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करना, तो वर्तमान डॉक्यूमेंट को प्रतिस्थापित करना, वर्तमान डॉक्यूमेंट को बरकरार रखना संभव नहीं, या वर्तमान डॉक्यूमेंट को बंद करना। क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट को बंद करना गलत, संभव नहीं ये भी गलत, वर्तमान डॉक्यूमेंट को बरकरार रखना ये है इसका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि आपने उसको केवल सेव एज क्या है, नाम चेंज किया है, तो फाइल तो आपकी ऐसी की ऐसी है, तो क्या दिक्कत है। जब आप किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। नया फाइल, नया स्लाइड जोड़ें, फाइल ओपन, इंसर्ट न्यू स्लाइड, या फाइल न्यू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इंसर्ट न्यू स्लाइड हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। www का फुल फॉर्म क्या होता है। ये पहला वेब ब्राउज़र टिम बर्नर्स-ली ने बनाया 1989 में। 3 क्वेश्चन बनेंगे और इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कौन सा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। उदाहरण है और नहीं में देख लेना, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो एडोब फोटोशॉप, लाइबर ऑफिस या लिब्रे ऑफिस। ये लाइबर हिंदी में लिखते हैं लाइबर ऑफिस, इंग्लिश में होता है लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस आपका फ्री है, ओपन सोर्स है, 3 पार्ट होते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ये तीनों आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तीनों भाग। हार्डवेयर एड्रेस को डैश के रूप में जाना जाता है, बताइए हार्डवेयर एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल, 48 बिट्स का होता है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, वेब ब्राउज़र का उदाहरण इसमें से कौन सा है, बताइए कौन सा है जो वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो एयरटेल, BSNL और जियो। क्या ये आपके वेब ब्राउज़र है, नहीं, ये तो आपके ISP हैं जो आपको नेट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म होती है जो आपका DuckDuckGo है, ये आपका राइट आंसर है। यदि आप चाहते हैं कि आपका लोगो प्रत्येक स्लाइड पर समान स्थिति में हो तो वह स्वचालित रूप से इसे डैश में इंसर्ट करें। हैंड आउट मास्टर, नोट मास्टर, स्लाइड मास्टर, या टाइटल स्लाइड, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा आपका हैंड आउट मास्टर, ऑप्शन नंबर ए।
स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत हो गया है या किसी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको चेक करेंगे। अगर वो सही होगा तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर पिन करेंगे, क्योंकि बाई मिस्टेक कोई क्वेश्चन गलत हो भी जाता है तो उसको आप बता सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर नाइलेट का जो होता है इसमें कोई कोई क्वेश्चन गलत भी होते हैं हमारे हिसाब से, जैसे हमें लगता है कि बी होगा लेकिन आंसर हो सकता है सी हो। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन लॉजिकल पूछ लेता है, हमेशा पूछता है 2-3 क्वेश्चन। स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिज़ाइन ट्रांजिशन एनिमेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला मूल रूप से एक होता है, क्या होता है इसका सही आंसर क्या होगा, फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन कौन सी है, ये तो कल ही बताया था मैराथन वाली क्लास में। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप कोई फाइल सेव कर रहे हो तो वो सेव होने के बाद कहाँ पर जाएगी, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में या वन ड्राइव में, ये तो कल बताया था आपको। और इसका राइट आंसर डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था नहीं, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, 2.5 घंटे की वीडियो बनाई है MNR5 की, और उसमें 400 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताए हैं, आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्लास साबित होगी। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। 70 नंबर कौन क्वेश्चन है, कौन सा चार्ट कुल सर्कल के गोलाकार क्षेत्र के रूप में मान दिखाता है। तो बार चार्ट होगा या पाई चार्ट होगा, दो में कन्फ्यूजन रहेगा। तो दो में कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन दूर करो, राइट आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, पाई चार्ट जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग डैश दर्शाने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, कॉलम, ब्लॉक, रो या सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, कॉलम दर्शाने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन क्या है बताइए। पावर पॉइंट एप्लीकेशन का एक्सटेंशन क्या होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए है पीपीटी। जेपीजी होगा नहीं, एचटीएमएल होगा नहीं, डॉक्स होगा नहीं। पावर पॉइंट की बात हुई है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपीटी। एचटीएमएल तो एचटीएमएल फाइल का होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एचटीएमएल की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेकिन मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं। नेक्स्ट है 73, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन औसत की गणना करता है, औसत की यानी एवरेज की गणना करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप। फॉर्मूले से पहले इक्वल का यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसका यूज़ करोगे आप, एवरेज फंक्शन का यूज़ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है, तो उसको वाटरमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वाटरमार्क कहते हैं। यानी जैसे ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ में नीचे सारे पेजों पे आपका कुछ अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसको वाटरमार्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यूपीआई पर पैसे भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप यूज़ कर सकते हो मोबाइल नंबर का, वीपीआई, आधार नंबर। आधार नंबर यूआईडी एआई के द्वारा जारी किया जाता है। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें राइट आंसर मोबाइल नंबर और वीपीआई। तो मोबाइल नंबर के द्वारा आप यूपीआई पे पैसे सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वैसे वीपीआई के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन राइट आंसर अब यहाँ पर दोनों ही लग रहे हैं तो क्या करें। इसलिए कहता हूँ कुछ क्वेश्चन लॉजिकल भी होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल नंबर इसका राइट आंसर है, आप कहोगे सर वीपीआई भी तो हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की फुल फॉर्म होती है वीपीआई की, तो दोनों के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अब बताओ मैं आंसर कौन सा टिक करूँ यहाँ पे, तो कन्फ्यूज़न है ही, अब बताओ क्या करें। तो इसलिए मोबाइल नंबर और वीपीआई दोनों के द्वारा कर सकते हैं। राइट आंसर अब क्या है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से मोबाइल नंबर भी है और वीपीआई भी है। किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जाता बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका हो जाएगा पिंटरेस्ट, सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर है पिंटरेस्ट। यानी इसका ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में इसका आप यूज़ नहीं करते। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या है, कल बताया था महाभारतन वाली क्लास में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग नहीं है। राइट आंसर डीबीएमएस होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है आपका डैश का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जा रहा है। सैटेलाइट, केबल, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ब्रॉडबैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, किसके लिए एंड्रॉयड मुख्य रूप से विकसित किया गया, तो मोबाइल डिवाइसेस के लिए विकसित किया गया एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का जनक कौन है, मैंने आपसे पूछा था, तो विंड सर्फ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो विंड सर्फ है वो इंटरनेट के जनक है। नेक्स्ट है शुरुआत में डैश
सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था? बताइए कौन सा था। क्लास का आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा, 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 100 से ज़्यादा ही बता दिए हैं। तो इसलिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। कहने का मतलब ये शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी। राइट आंसर क्या होगा इसका? वर्ड स्टार जो है ये है, यानी शुरुआत में वर्ड स्टार सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। ठीक है। नेक्स्ट है आईएसपी का उदाहरण है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको नेट प्रोवाइड करते हैं उसके कौन कौन से उदाहरण है ये पूछा गया है। तो कौन उसका उदाहरण है? एयरटेल। एक ही ऑप्शन है, एयरटेल एक कंपनी है जो आपको नेट प्रोवाइड करती है, एयरटेल जियो, लेकिन ज़्यादातर लोग जियो का यूज़ करते हैं। मेरे पास भी जियो के ही सिम है, 2 सिम है। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि लोग उसे उसे देखें और एडिट ना करें, तो आप किसका उपयोग करना चाहेंगे? बताइए। उसको देख तो लेंगे लेकिन उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आप किसका यूज़ करेंगे? पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पीडीएफ में भी एडिट किया जा सकता है। ठीक है। कौन सर्च इंजन है? बताइए कौन सा है जो सर्च इंजन है इसमें से? तो क्या गूगल आपका सर्च इंजन है? जी बिल्कुल, लेकिन गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजल फायरफॉक्स, ये आपके वेब ब्राउज़र होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वेब ब्राउज़र कौन सा है और सर्च इंजन कौन सा है, तो आपको बता दिया गूगल सर्च इंजन, बाकी के वेब ब्राउज़र हैं। कौन सोशल साइट का उदाहरण नहीं है? ट्विटर सोशल साइट का उदाहरण है। यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी है और लिंक्डइन भी है। लिंक्डइन पे आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं। राइट आंसर अमेजोन, क्योंकि कमर्शियल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात हुई है सोशल नेटवर्किंग की। फेसबुक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। फेसबुक पे अकाउंट बनाने की मिनिमम एज कितनी है? 13 साल है। फेसबुक में एक बार में 80 फोटो अपलोड कर सकते हो। छः पहले रिएक्शन होते थे, अब 8 रिएक्शन होते हैं। ठीक है। अब कितने रिएक्शन होते हैं? 8 रिएक्शन होते हैं। और आप 5000 दोस्त बना सकते हो। 5000 दोस्त फेसबुक पे आप बना सकते हो। लिमिट यही है, क्या ज़्यादा हो गई है? आप चेक कर लेना दोस्त बनाने की। 87 है, परिस्थितियों का व्यापक रूप से डैश उपयोग किया जाता है? बताइए। तो कौन यूज़ करता है? प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड है, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, योजना, सभी के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से अमान्य सेल एड्रेस है। अमान्य यानी इनवैलिड कौन सा है? बताइए। इनवैलिड सेल एड्रेस इसमें से कौन सा है? A1 है, JZ24971A या M54? कौन सा होगा इसमें से सेल एड्रेस? बताइए। आप सोच लीजिए पहले इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बता दूंगा आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चेक कर लेना आप, सी ही होगा। स्प्रेडशीट में सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होता है? A1 होता है। क्या होता है? A1 होगा सेल का एड्रेस। जो आपकी देखिए इस तरीके से जो होती है, मैं आपको दिखा दूँ। ये होती हैं आपकी कॉलम, ये होती हैं आपकी रो। यहाँ पर लिखा होगा A, यहाँ पर B या C, और यहाँ पर लिखा होगा 1 2 3। तो पहली सेल का एड्रेस A1 होता है। क्या होता है? A1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रो और कॉलम को मिला के सेल बनता है। और कॉलम कितनी होती है? 1024 कॉलम होती हैं, और रो 10,48,576 होती है। ये भी याद रखना। आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के ब्लॉक को डैश कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? बताइए। 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। तो इसका हो जाएगा सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सेल के ब्लॉक को क्या कहते हैं? सेल के ब्लॉक को क्या कहोगे? कॉलम कहोगे, वर्कबुक कहोगे, फंक्शन या रेंज? तो सेल के ब्लॉक को हम दोस्तों क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। वर्कबुक तो नहीं कहेंगे, रेंज ही कहते हैं। किसी भी आइकन पर माउस कर्सर रखने से डैश नामक एक छोटा बॉक्स प्रदर्शित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बताइए। टूल बार, टूल बॉक्स, टूल टिप या टूल किट? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सर टूल टिप या टूल किट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे हिसाब से। टूल टिप कहेंगे, ना कि टूल किट। कौन सी प्रक्रिया आप किसी प्रक्रिया, बटन या स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते? हाइपरलिंक, साउंड प्ले करना, मैक्रो चलाना या प्रेजेंटेशन डिलीट करना? तो प्रेजेंटेशन डिलीट करना नहीं कर सकते, बात हुई है नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी। बाकी के तीनों कर सकते हैं। हाइपरलिंक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। आईपी एड्रेस के वर्जन 6, IPv4 और IPv6 दो बताए थे मैंने आपको। और IPv6 की बात हुई है तो IPv6 128 बिट का होता है, और IPv4 आपका कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। IPv6 1999 में आया, और IPv4 आपका किस में आया था? 1981 में आया था। ठीक है। ये दो तीन क्वेश्चन है, याद रखना। IPv6 नया वर्जन है। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? IRCTC को सौंपा गया है, आप सभी जानते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। 27 सितंबर 1999 में IRCTC की स्थापना होती है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है IRCTC की? क्या आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। NIC की क्या फुल फॉर्म होती है? बताइए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। लेकिन रेलवे के बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है IRCTC से। और यानी आप इस पर टिकट कब से कब बुक कर सकते हो? 24 घंटे कर सकते हो, 7 दिन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। फुल फॉर्म लिखना तो हम IRCTC की क्या होती है। अंडो और रेडो में किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल जेड का करते हैं अंडो के लिए, और कंट्रोल वाई का करते हैं रेडो के लिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार।
कौन सा डेटा स्प्रेडशीट सेल में टाइप नहीं किया जा सकता? फॉर्मूले, टेक्स्ट, नंबर या MP3? बताइए क्या आप टाइप नहीं कर सकते, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MP3। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, MP3। नेक्स्ट है खाली स्लाइड में डेटा नहीं, खाली स्लाइड में डॉटेड, क्या डॉटेड क्षेत्रों को डैश कहा जाता है? बताइए डॉटेड क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है कि टेम्पलेट का हो गया प्लेस कार्ड या प्लेस होल्डर, तो उसको प्लेस होल्डर कहते हैं जो खाली होते हैं, खाली, ठीक है, खाली स्लाइड में। नेक्स्ट है आपका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जनरेशन वाले क्वेश्चन से, जनरेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ के जाना है एग्जाम में, वीडियो बना रखी है उसको भी देख सकते हो, या जिस जहाँ से आप पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो, बस पढ़ लेना, कहने का मतलब ये है। तो क्या यूज़ हुआ था? बताइए क्या यूज़ हुआ था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ था आपका किस पीढ़ी में? थर्ड पीढ़ी में ये आपका यूज़ हुआ था। वैक्यूम का यूज़ किस पीढ़ी में हुआ था? फर्स्ट पीढ़ी में हुआ था। और ट्रांजिस्टर का यूज़ किस में हुआ था आपका? ट्रांजिस्टर का यूज़ ये आपका सेकंड पीढ़ी में हुआ था, है ना। ट्रांजिस्टर का यूज़ सेकंड पीढ़ी में। और VLSI और ULSI, VLSI का हुआ था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है, और ULSI की अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। VLSI आया आपका फोर्थ जनरेशन में आया, और ULSI आपका फिफ्थ जनरेशन में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 100वां क्वेश्चन है। 100 डैश के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग नहीं कर सकते? स्प्रेडशीट इज़ नॉट यूज्ड फॉर, बताइए इस किसके लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते? स्प्रेडशीट का वित्तीय और लेखा इसका कर सकते हैं, डेटा रिपोर्ट बनाना, डेटा विश्लेषण और प्रेजेंटेशन बनाना। तो किस लिए यूज़ नहीं कर सकते? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी आपको? 100 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में थे, 100 से ज़्यादा ही मैंने आपको बता दिए, लगभग 50 क्वेश्चन मैंने और अलग से आपको बता दिए होंगे जो इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।